जैम की शीशियां गत्ते के बड़े बड़े डब्बे में पैक करते हुए सुरेश ने सामने कुर्सी पर बैठे अखिलेश की तरफ देखते हुए अपने साथी रमेश से पूछा, ये नया पंछी कहां से आया है? तब रमेश ने कहा, उत्तर प्रदेश का है। सुरेश कहता है, शहर? तब रमेश ने जवाब दिया, पता नहीं, होगा कहीं से। अखिलेश की आंखों पर चश्मे को देख हल्की हंसी हंसते हुए सुरेश ने कहा, शक्ल से तो मास्टर जी लगता है। रमेश बोलता है, खाता बही बनाना मास्टर जी का ही तो काम होता है। फलों और सब्जियों को प्रोसेस करके जूस, अचार, मुरब्बा और जैम बनाने की इस फैक्ट्री में दर्जनों मुलाजिम काम किया करते थे। सुरेश, रमेश और कई दूसरे पुराने लोग धीरे धीरे काम सीखते सीखते अब ट्रेंड लेबर में गिने जाने लगे थे। फैक्ट्री में सामान्य शिफ्ट के साथ दोहरी शिफ्ट में भी काम होता था, जिसके लिए ओवर टाइम अलग से मिलता था। इसका लेखा जोखा अकाउंटेंट रखता था। अखिलेश एमए पास था। वो इस फैक्ट्री में अकाउंटेंट और क्लर्क भर्ती हुआ था। मुलाजिमों के कामकाज के घंटे और दूसरे मामलों का हिसाब किताब दर्ज करना और बिल पास करना इसके हाथ में था। अपने फायदे के लिए फैक्ट्री के सभी मुलाजिम अकाउंटेंट से मेल जोल बनाकर रखते थे। एक दिन रामचरण ने सुरेश से पूछा, पहले वाला बाबू कहां गया? तब सुरेश कहता है, उसका तबादला कंपनी की दूसरी ब्रांच में हो गया है। रमेश ने धीमी सी आवाज में कहा, ये सब बाबू लोग ऊपर से सीधे साधे होते हैं पर अंदर से पूरे चस्केबाज होते हैं। इनका चस्केबाज होने का अपना फायदा है, सारे बिल फटाफट पास हो जाते हैं। शाम को शिफ्ट खत्म हुई, दूसरे सब चले गए, बस सुरेश और रमेश और रामचरण एक तरफ खड़े हो गए। अखिलेश उनको देखकर चौंक गया। सुरेश ने कहा, सलाम बाबूजी। तब अखिलेश ने पूछा, सलाम, क्या बात है? कुछ नहीं, आपसे दुआ सलाम करनी थी। आप कहां से हो वैसे? तब अखिलेश ने अपने गांव के बारे में बताया। रमेश ने जोर देते हुए कहा कि साहब, एक कप चाय हो जाए। अखिलेश उनके साथ फैक्ट्री की कैंटीन में चला आया। चाय के दौरान हल्की फुल्की बातें हुई। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चला, फिर धीरे धीरे मेल जोल बढ़ता गया। सुरेश ने मुस्कुराते हुए अखिलेश से कहा, साहब, आज कुछ अलग हो जाए। तब अखिलेश ने हैरानी से पूछा, अलग मतलब? सुरेश ने अंगूठा मोड़कर मुंह की तरफ शराब पीने का इशारा किया। तब अखिलेश ने कहा, नहीं नहीं भाई, मैं शराब नहीं पीता। सुरेश कहता है, साहब, थोड़ी चक्कर तो देखिए। उस शाम सुरेश के कमरे में शराब का दौर चला। नया पंछी धीरे धीरे लाइन पर आ रहा था। कुछ दिनों के बाद सुरेश ने अखिलेश से पूछा, साहब, आपने सवारी की है? अखिलेश बोलता है, सवारी मतलब? सुरेश कहता है, मतलब कभी सेक्स किया है कि नहीं? अखिलेश ने तब कहा, नहीं नहीं भाई, मैं तो अभी कुंवारा हूं, मेरे पिछले महीने ही मंगनी हुई है। तब रामचरण बोलता है, सुहाग रात को अगर आप चूक गए तो सारी उम्र आपकी बीवी आप पे रोब जमाती रहेगी। इस पर अखिलेश सोच में पड़ गया। वो 25 साल का था, लेकिन अभी तक किसी लड़की से सेक्स नहीं किया था। तब सुरेश ने एक दिन कहा, साहब, आज आपको जन्नत की सैर कराते हैं, चलिए हमारे साथ। इस सोच के साथ कि सुहाग रात को वो अनाड़ी या नामर्द साबित न हो जाए, अखिलेश सहमत होकर उनके साथ चल पड़ा। वो चारों एक सुनसान दिखती गली में पहुंच गए। गली के मुहाने पर ही एक पान वाले की दुकान थी। एक 100 रुपए का नोट थमाते हुए सुरेश ने कहा, 4 पलंग तोड़ पान बनाना जरा। और पान बंधवा कर वो सब आगे चले गए। अखिलेश ने पूछा, ये पलंग तोड़ पान क्या होता है? रामचरण ने समझाते हुए कहा, साहब, ये बदन में जोश भर देता है, औरत भी हाय हाय करने लगती है, आप भी आजमा लीजिए इस बार। एक 2 मंजिला मकान के बाहर रुककर सुरेश ने कॉल बेल बजाई। एक औरत ने खिड़की से बाहर झांका। अपने पक्के ग्राहकों को देखकर उस औरत ने राहत की सांस ली। दरवाजा खुला, सभी अंदर चले गए और एक बड़े से कमरे में 3-4 पलंग बिछे थे। कई छोटी बड़ी उम्र की लड़कियां, जिनमें से कई नेपाली लगती थी, मुंह पर पाउडर पोते, होठों पर लिपस्टिक लगाए बैठी थी। अपनी पसंदीदा लड़की को ना देख सुरेश कोठे की मालकिन से पूछ बैठा, सोफिया नजर नहीं आ रही है? कोठे की मालकिन कहती है कि बाहर गई है वो। तब रामचरण बोलता है, इसको तो सबसे ज्यादा मस्त वही नजर आती है। मालकिन ने लड़कियों को तरफ देखते हुए कहा, नए साहब आए हैं, इनको खुश करो। सभी लड़कियां एक कतार में खड़ी हो गई।
कईयों ने तो अपने अपने उभारों को यूं तान दिया जैसे फौज में आया जवान अपनी छाती फुलाकर सबको दिखाता है। रामचरण ने अखिलेश से पूछा, साहब आपको इनमें से कौन सी चाहिए? आपको कौन सी जच रही है? अखिलेश के लिए ये एक नया तजुर्बा था। सेक्स के लिए उसको एक लड़की छाटनी थी, जबकि उसको तो ठेले पर सब्जी छाटनी तक नहीं आती थी। मालकिन तजुर्बेकार थी, वो समझ गई थी कि नया चश्माधारी बाबू अनाड़ी है। उसने लड़कियों की कतार में खड़ी मीनाक्षी की तरफ इशारा किया। मीनाक्षी अखिलेश की कमर में बाहें डालकर बोली, चलिए अंदर चलिए ना। इसके बाद वो अखिलेश को एक छोटे से केबिन नुमा कमरे में ले गई। बाकी तीनों भी अपनी पसंद की लड़कियों के साथ अलग अलग केबिनों में चले गए। कमरे की सिटकिनी बंद कर लड़की ने अपने नए ग्राहक की तरफ देखा। अखिलेश ने भी उसे देखा। नेपाली मूल की उस लड़की का कद औसत से छोटा था। उसके मुंह पर ढेरों पाउडर पुता हुआ था, होठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक थी। लड़की ने एकाएक करके सारे कपड़े उतार दिए, फिर अखिलेश के पास आकर खड़ी हो गई। अखिलेश ने चश्मे में से उसकी तरफ देखा। उसके उभार ब्लाउज उतर जाने के बाद ढीले ढाले से लग रहे थे। उभारों, बाहों, जांघों पर दांतों के काटने के निशान थे। उसे देखकर अखिलेश को जोश की जगह तरस आने लगा था। तब उस लड़की ने पूछा, अरे बाबू क्या हुआ, सेक्स नहीं करोगे क्या? अखिलेश ने कहा, नहीं मुझे जोश नहीं आ रहा। तब वो लड़की बोलती है, कपड़े उतार दो, जोश अपने आप आ जाएगा। अखिलेश ने कहा, मुझसे नहीं होगा। तब लड़की कहती है, पनवाड़ी से पान तो लाए होगे? अखिलेश भी थोड़ा डरा हुआ बोलता है कि हां पान तो है। तब वो लड़की कहती है कि तो खा लो ना। तब पान की पुड़िया अखिलेश ने उस लड़की की तरफ की। तब लड़की बोलती है, अरे भैया आप खा लो, गर्मी आ जाएगी। तब अखिलेश कहता है कि नहीं मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। लड़की ने भी कुछ सोचा नहीं और पान चबा लिया। अखिलेश पछता रहा था कि वो यहां क्यों आया। तब अखिलेश ने पूछा कि तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? लड़की कहती है, ये मुझे नहीं पता, ये मालकिन को पता होगा। अखिलेश कहता है कि मुझसे क्या लोगी? लड़की कहती है, ये भी मालकिन ही बताएगी, तुम कुछ करोगे तो लेंगी ना। अखिलेश कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना। लड़की कहती है, तो मैं कपड़े पहन लूं? अखिलेश चुप रहा। लड़की ने कपड़े पहने और बाहर चली गई। अखिलेश भी बाहर चला गया। इतनी जल्दी ग्राहक निपट गया? मालकिन ने टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखा। मीनाक्षी ने भद्दा इशारा किया। पलंग पर बैठी सभी लड़कियां हंस पड़ी। आधे पौने घंटे के बाद बाकी तीनों भी बाहर आ गए। अखिलेश को बाहर आया देख वो सभी चौंक गए। तब सुरेश बोलता है, क्या बात है साहब, कुछ दिक्कत? अखिलेश ने बताया, मुझसे नहीं हुआ ये सब। तब सुरेश कहता है, पहली बार आए हो ना साहब, धीरे धीरे सीख जाओगे। मालकिन को पैसे थमाकर वो सब बाहर चले आए। अगले कई दिनों तक उन तीनों ने अखिलेश को उकसाने की कोशिश की, मगर उसने वहां जाने से मना कर दिया। एक शाम मौसम सुहाना था। शराब के 2 पैक पीने के बाद अखिलेश घूमने निकल पड़ा। अचानक ही अखिलेश के कदम उस गली की तरफ मुड़ गए। चश्माधारी बाबूजी को देखकर मालकिन पहले चौंकी, फिर हंसते हुए बोली, आओ बाबूजी आओ। मीनाक्षी भी मुस्कुराई। वो उसको अपने केबिन में ले गई। मीनाक्षी कहती है कि आप फिर आ गए? अखिलेश कहता है, मौसम ले आया, मैं कहां आया। मीनाक्षी कहती है कि अकेले? बाकी लोग कहां हैं? अखिलेश कहता है कि इस बार मैं अकेला ही हूं। तब मीनाक्षी कहती है, तो मैं आज अपने कपड़े उतारूं? अखिलेश खामोश रहा। लड़की ने कपड़े उतार दिए। पहले की तरह अखिलेश ने उसके बदन को देखा। तब लड़की बोलती है, अब आप भी अपने कपड़े उतारो बाबूजी। अखिलेश ने भी अपने कपड़े उतारे और उसके करीब आया। उसने उसे अपनी बाहों में भरा और फिर चूमने लगा। फिर बिस्तर पर खींच लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी अखिलेश में जोश नहीं आया। आखिरकार तंग आकर मीनाक्षी ने पूछा, क्या तुमने पहले कभी सेक्स नहीं किया क्या? अखिलेश कहता है कि नहीं मैंने नहीं किया। मीनाक्षी कहती है कि फिर तुम यहां क्यों आए हो? अखिलेश कहता है कि अगले महीने मेरी शादी है, वहां खिलाड़ी साबित करने के लिए मैं यहां आया हूं। यह सुनकर मीनाक्षी खिलखिला के हंस पड़ी। मीनाक्षी कहती है कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम चले जाओ। कपड़े पहनकर अखिलेश बाहर जाने को हुआ, तभी मीनाक्षी बोली, अपना पर्स, घड़ी और अंगूठी उतार कर मुझे दे दो। तब अखिलेश पूछता है कि क्यों? तभी एक कद्दावर गुंडे ने वहां आकर चाकू तान दिया। अखिलेश ने अपने पर्स की सारी नकदी, अंगूठी और घड़ी उतारकर पलंग पर रख दी।
और चुपचाप बाहर आ गया। आते वक्त भी मौसम खुशगवार था, मगर आते समय अखिलेश शराब के नशे में था। लौटते समय उसका नशा उतर चुका था। तो बस मन ही मन सोच रहा था कि आज दो बातें पता चल गई। पहली ये कि मेरी मर्दानगी किसी काम की नहीं, और दूसरा, कोठे पर मजा लूटने गया था पर लुट के आ गया। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। ये बात सोचकर अखिलेश भी मुस्कुरा रहा था।